टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। बीजे मेडिकल कॉलेजच्या बाजूला असलेल्या इमारतीमध्ये आपण पाहतोय की एक एअर इंडियाचं विमान कोसळलं आणि यामध्ये बऱ्याच जणांना आपला जीव गमवावा लागला। मी सध्या मेडिकल कॉलेजमध्ये आहे आणि या ठिकाणी काही विद्यार्थी आपल्यासोबत आहेत जे प्रत्यक्षदर्शी आहेत आणि काही तर ज्यावेळी विमान त्या ठिकाणी कोसळलं त्या ठिकाणी तिथेच होते, मात्र सुदैवाने त्यांचा जीव वाचलाय। सगळ्यात आधी आपण तुमच्याकडे जाणार आहोत। क्या नाम है आपका? जयराज, मेरा नाम है जयराज। और मैं बीजे मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त अंदर शायद तो 1:30 बजा था, वो खा रहे थे। हमको तो पता नहीं क्या हुआ, सरंग से वो कुछ हुआ, ब्लास्ट हुआ। हमें लगा कि कुछ सिलेंडर फटा, कुछ हुआ तो और सभी जगह धूल चढ़ने लगी, कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा था। तो हम दौड़ा दौड़ी करने लगे कि कहाँ से बचे। थोड़े से तो वो खिड़की से गिरे, थोड़े उस साइड से गिरे और हम सब वो मलबे गिरे थे ना, और वो सब गिरे थे, उसका माथे से चल के बाहर निकल गए, वरना हमको भी पता नहीं था हमको क्या हुआ था। आप उस वक्त कहाँ थे जब प्लेन इस बिल्डिंग से टकराया? वो प्लेन क्रैश हुआ ना, मैं बिल्डिंग के अंदर से हम खाना खा रहे थे। अच्छा, खाना तो कैसे अपनी जान बचाई आपने? सिर्फ दौड़ा दौड़ी करी। थोड़े तो बारी में से ही कूद गए, फर्स्ट फ्लोर था ना, वो बारी में से ही कूद गई। अच्छा। थोड़े से हम थोड़े से बचे थे, तो थोड़ा वो धूल कम हुई ना, तो थोड़ा एंट्रेंस में थोड़ी सी जगह में वो सबके माथे से चल गए हम। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? कितने आपके दोस्त थे या फिर कोई परिजन था जिनके साथ आपने वक्त बिताया था? उनकी क्या हालत है फिलहाल? हमारे जूनियर काफ़ी सारे थे वहाँ पे, क्योंकि अभी तो 1:30 बजे तो मैच का टाइम हुआ था, तो इसलिए काफ़ी सारे जूनियर थे। जूनियर में काफ़ी सारी इंजरी हुई, नंबर का तो पता नहीं, पर काफ़ी सारे की इंजरी हुई थी। लेकिन आप अपने आप को खुशनसीब मानते हो, आप बच गए इतनी बड़ी दुर्घटना से? बहुत सारे खुशनसीब मानते हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि हम बाहर निकले भी सकते कि नहीं सकते। हमको तो लगता है कि अब हम भी चले जाते। ये तो खुशखबरी हो कि हम निकल गए। लेकिन जो चले गए उनके बारे में अब माहौल पूरा गमगीन है यहाँ पे? बहुत सारा गंभीर है। चले गए, उसके पेरेंट्स भी दुखी है, हम भी दुखी है, क्योंकि हमारी बैचमेट थे, हमारी जूनियर्स थे, हम सब रोज मिल के खाते थे और वो चले गए। कौन कौन थे आपके दोस्त, उनके नाम बता सकते हैं? नाम तो पता नहीं, कई सारे थे। अब अभी सब लिस्ट आना बाकी है ना, इसलिए तो नाम तो खबर नहीं पड़ा। कितने सारे वहाँ पे क्या था जब प्लेन आके टकराया? जब आपको पता चला कि प्लेन टकराया है तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो हमें भी पता नहीं था कि प्लेन टकराया था, क्योंकि अंदर इतना धुआं हो गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें तो लगा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कुछ बम ब्लास्ट हुआ, कि क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वैसे तो हम बाहर चले और प्लेन का मलबा दिखा, तो बाद में पता चला कि ये प्लेन है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या स्थिति है? अभी यहाँ पे तो गंभीर स्थिति है भाई। प्लेन आते हैं तो वो सब डरते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने वो सब कुछ हुआ था, इसलिए थोड़ा डर का तो माहौल है यहाँ पे। भवदीप, आप भी यहीं पे थे कल, और क्या कुछ देखा आपने? मैं यहीं बालकनी में ही था और प्लेन वो पेड़ से टकराते आया और पहला धमाका हुआ, वो कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो दूसरा धमाका वहाँ रेजिडेंशियल एरिया वहाँ हुआ, फिर वहाँ आग की बहुत बड़ा मतलब गोला जैसा हुआ, फिर बहुत सारा धुआं उड़ा और हमने देखा कि मतलब सिलेंडर फट रहे हैं या एसी के वो सब फट रहे और वो देख रहे थे। फिर हम यहाँ से नीचे से दौड़ के गए जल्दी कि हमारे दोस्त लोगों का अभी खाने का टाइम है। फिर हम वहाँ पर गए और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि हम लोग अंदर है और आप लोग जल्दी आओ। तो फिर हम लोग वो यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर वो सब सामान लेके गए, आग बुझाई और फिर हमने वहाँ से अपने दोस्त लोगों को मलबे में से जितने हो सके थे उनको निकाला। फिर फायर ब्रिगेड आई, उसने और आग बुझाई और दूसरे वो सीआरपीएफ के जवान भी आ गए थे। फिर हमने बाकी के जो दबे हुए हमारे दोस्त थे उनको निकाला और उनको हम बाइक पर और एम्बुलेंस पर हम हॉस्पिटल पहुँचाया था हमने। ये सब हॉन्टिंग है आपके लिए और ट्रॉमा में है अभी भी यहाँ के डॉक्टर सारे। एक जो बात आपने कही कि एम्बुलेंस वक्त पे नहीं आ पाई, क्यों नहीं आ पाई?
क्योंकि वो उसका आगे का जो पार्ट था और वो एग्जैक्ट वो रास्ते पे गिरा था, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। इससे इस रास्ते से एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी और पीछे के रास्ते से भी ब्लॉक हो गया था। तो एम्बुलेंस फिर पीछे का रास्ता खुला और वहाँ से एम्बुलेंस आई। तब तक हम जितने हो सकते थे उतने लोगों को हम बाइक पर हॉस्पिटल पहुँचाया था। अभी भी प्लेन्स उड़ रहे हैं यहाँ से, तो डर का माहौल है, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत डर का माहौल है। हम तो ऊपर सोते थे, तो अब हम रूम में भी सोने लगे हैं क्योंकि अब सबको डर लग रहा है कि हाँ जी। और आपके जो दोस्त चले गए, आप बता रहे कि 20 लोग से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो यहाँ पे कैसा माहौल है फिलहाल? सब डरे हुए क्योंकि हमारे साथ खेल ही रहे थे, हमारे साथ खा रहे थे और वो अचानक हमारे बीच से चले गए, तो सब में डर का माहौल है और सब दुखी है अभी। जी, क्या कुछ होना चाहिए ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो अभी तो मतलब ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये प्लेन वगैरह की अच्छे से चेकिंग हो कि ऐसी दुर्घटना आगे ना घटे। कि आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सरकार को? आप भी थे यहाँ यहीं पे? जी, मैं तो बराबर, हम तो 7 लोग एक साथ थे, खाना खा के सीढ़ी उतर के हम वापस ही आए थे। और हमने जस्ट मेस के सीढ़ी उतरी तो हमने देखा कि कोई प्लेन आ रहा है। हमने तो देखा ही था प्लेन आ रहा है, उसकी देख के हम भाग ही गए। और जैसे हम भागे, हमने पीछे देखा तो एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, आग का गोला हमारे पीछे आ रहा था। तो डर की वजह से हम तो बस भाग ही रहे थे। ये जो सामने वाला बिल्डिंग अतुल्यम 8, हम उसके पीछे, क्या हुआ? जी, ऐसे है, हम भाग के आ रहे थे, हम अतुल्यम 8 के पीछे वहाँ पहुँचे, तब ब्लास्ट हुआ। उसकी वजह से हम कोई झले नहीं, क्योंकि वरना वहाँ ब्लास्ट हुआ तो इतना तो उसकी रेडियस होती है कि उसकी गर्मी यहाँ तक आराम से पहुँच जाती है। लेकिन अतुल्यम 8 की बिल्डिंग के हम पीछे थे, उसकी वजह से हम झले नहीं। और हमारा लक कि हम वहाँ से यहाँ तक भाग सके। जी, अगर थोड़ी बस 10 सेकंड अगर हम पीछे होते, अगर हम सीढ़ी नहीं उतर गए होते, सीढ़ी पे होते, तो प्लेन सीधा वहाँ ही आया था। कितनी गंभीर घटना मानते हैं इसको आप? बहुत, क्योंकि मेडिकल फील्ड में और हॉस्टेल में यहाँ किसी ने भी देखे सबसे बड़ी घटना आहे अभी तक ती। नक्कीच आपण पाहतोय या ठिकाणची ही सगळी दृश्य आणि टॉप अँगल आपण दाखवतोय की इमारतीचा हा संपूर्ण परिसर आहे मेडिकल कॉलेजच्या, कशा पद्धतीचं वातावरण इथे आहे ते सुद्धा आपल्याला स्पष्टपणे पाहायला मिळतंय। आणि आता बचाव कार्याला सुरुवात झालेली आहे। आपला अनुभव मेडिकल स्टुडंटने सुद्धा सांगितलेला आहे आणि एक तर सुखरूप या घटनेतून बचावलेला सुद्धा आहे आणि बऱ्याच जणांनी आता शोक व्यक्त करायला सुरुवात केलेली आहे। भीतीचं वातावरण मेडिकल कॉलेजमध्ये सध्या पाहायला मिळतंय। कॅमेरा पर्सन योगेश सावंत, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, अहमदाबाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।